Assalamualaikum. My name is Usman Ashraf and I'm the arts instructor at the Edify Group of Companies. जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम पार्ट 0 और पार्ट 1 के आंसर्स को फर्दर डिस्कस करेंगे, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पार्ट 0 और पार्ट 1 के आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको उन्हें किस तरह टैकल करना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले पार्ट 1 के साथ स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पार्ट 0 के साथ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पार्ट 0 जो होता है वो एवेल्युएट नहीं हो रहा होता। दैट मीन्स कि आप जितने भी आंसर्स देते हैं वो आपकी स्कोरिंग के अंदर नहीं काउंट हो रहा होता, आपके बैंड स्कोर के अंदर इंक्लूड नहीं होता। लेकिन आपको एक बात ये भी याद रखनी चाहिए कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और हमें आंसर्स को शॉर्ट और सिंपल रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला सवाल आपसे ये हो सकता है कि व्हाट इज़ योर नेम, तो आपको उसको बहुत सिंपल रखना चाहिए। माई नेम्स उस्मान अशरफ। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज उस्मान अशरफ, आई से माई नेम इज उस्मान अशरफ, और यू कैन से माई नेम्स उस्मान अशरफ। सेकंड क्वेश्चन वो आपसे ये पूछ सकते हैं आपके होम टाउन के बारे में, या आप कहाँ से हो, आपके एरिया के बारे में। तो द सेकंड क्वेश्चन माइट बी वेयर आर यू फ्रॉम। तो अब इसको आंसर कैसे करना है, ये बात फिर मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ, शॉर्ट एंड सिंपल रखना है। देखें, जब आप लोग अपने आंसर्स को एक लिमिट से ज़्यादा लेके जाते हैं तो फिर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो या तो हकलाना शुरू कर देते हैं, या तो उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या कहा जाए, और उसकी वजह से उनका इंप्रेशन बुरा हो जाता है। तो टू अवॉइड दिस, कीप योर आंसर्स शॉर्ट एंड सिंपल। ओके, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज वेयर आर यू फ्रॉम। तो इसका आप आंसर ऐसे कर सकते हैं, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम फैसलाबाद, द थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, एंड द सिटी इज वेल नोन ऑल अक्रॉस द कंट्री ओइंग टू इट्स इंडस्ट्रीज। इतना आंसर बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा, जिसमें आपने अपनी सिटी के बारे में बता दिया और आपने 1 से 1.5 लाइन आप कह सकते हैं, 1 से 2 लाइन आपने अपनी सिटी के बारे में बता दी। ना आपने इसको बहुत ज़्यादा किया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो, ना आपने इसको बहुत शॉर्ट किया कि आपका इंप्रेशन बैड पड़े। जस्ट कीप इट मीडियम, और अच्छा आपने रखना है, सिंपल इसको रखना है, ये बात याद रखिएगा। ओके, उसके बाद आपसे आपके होम टाउन के बारे में पूछा जा सकता है, जिस तरह के सवाल में आपने इसको आंसर कर दिया। आपके स्टडीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, व्हाट आर यू स्टडीइंग राइट नाउ, तो आप इसका सिंपल आंसर कर सकते हैं, करंटली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ BBA एंड आई एम स्टडीइंग इन दिस यूनिवर्सिटी। अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ले लें, एंड इट्स माई 4th सेमेस्टर। आप इस तरह करके इसको सिंपल अपना आंसर कर सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट 1। हमें पार्ट 1 का तब पता चलता है जब वो हमसे कहते हैं कि हम इस कैटेगरी के बारे में सवाल करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, फूड। एग्जामिनर आपको बताएगा कि अब हम लोग फूड के बारे में बात करने जा रहे हैं, राइट। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें पार्ट 1 के क्वेश्चंस को किस तरह आंसर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द क्वेश्चन कैन बी व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फूड्स इन योर लोकेलिटी। सबसे पहली बात जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है वो ये है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है, किस बारे में पूछ रहा है, वो क्वेश्चन के अंदर क्या चीज आपसे मांग रहा है। याद रखिएगा, इसके भी नंबर होते हैं। सबसे पहली बात ये अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन किस बारे में है। जिस तरह फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फूड्स इन योर लोकेलिटी। दैट मींस कि आपके लोकल एरिया में सबसे ज्यादा कॉमन फूड क्या है, तो आपको वो आंसर करना चाहिए, रेलेवेंट आंसर करना है। तो आप इसको आंसर करने का एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि आप अपने माइंड में पॉइंट सोच लें। जैसा ही एग्जामिनर ने आपको बोला कॉमन फूड्स का और आपके लोकल एरिया का बोला, तो सबसे पहले आप अपने माइंड में, जिस तरह फॉर एग्जांपल इधर मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व करके अपने तरीके से दिखाता हूँ आपको इसको किस तरह आंसर करना चाहिए। जब लोकल एरिया की बात आएगी तो आपके माइंड में सबसे पहला पॉइंट हो जाना चाहिए कि मेरा लोकल एरिया या मेरी लोकेलिटी की अगर बात की गई है तो मैं ये बता सकता हूँ कि मेरी सिटी पंजाब में है। सबसे पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट अब ये कर लें कि आप उसको एसोसिएट कर लें कि पंजाबी लोगों को क्या चीज़ पसंद होती है, पंजाबी लोगों को खाने में क्या चीज़ पसंद है, उन्हें कैसा खाना पसंद है। सेकंड लाइन आप ये कर सकते हैं। थर्ड चीज़ जो एक और पार्ट है क्वेश्चन का जो पूछा गया कि कॉमन फूड्स क्या हैं, राइट। लोकेलिटी और लोकल एरिया के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि वहाँ के लोग क्या प्रेफर करते हैं, और जो सेकंड में क्वेश्चन मेन जिस चीज़ के बारे में आपसे पूछा गया वो ये है कि कॉमन फूड्स कौन से हैं। तो आप कोई भी डिशेस का नाम ले लें, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, अगर वो बिरयानी है, अगर वो कौरमा है, अगर वो निहारी है, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड। ओके, आप उसका नाम ले लें और आप इन तीनों को एसोसिएट कर दें आपस में। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आपने ये बता दिया कि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, आपकी सिटी जो है वो पंजाब में आती है, ठीक है। सेकंड, आपने ये बता दिया कि जो पंजाबी लोग हैं उनको स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है, राइट। अपना लोकल एरिया आपने बताया कि वो पंजाब के अंदर है, अगर मैं पंजाबी लोगों की बात करूं तो उन्हें स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। अब तीसरी चीज़ इसको इससे एसोसिएट कर दें कि बिरयानी और फॉर एग्जांपल कौरमा। आपने दो बेसिक चीज़ें सोची कि आपको सबसे पहले आपके माइंड में वो चीज़ें आई, कोई भी आपके लोकल क्विजीन्स आपके यानी कि आपके माइंड में आ गए, ठीक है, कोई भी डिशेज आ गई, बिरयानी और कौरमे का आपने मेंशन कर दिया। अब आपने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में एसोसिएट कर देना है कि बिरयानी और कौरमा बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड होते हैं, इसलिए वो मेरी एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं
और ये बात आप पहले ही कर चुके थे कि पंजाबियों को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है, तो आपने आखिर में कह देना दिस इज द रीजन वाई ये जो डिशेज हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और वेल नोन है मेरे एरिया में। 3 पॉइंट्स आपके माइंड में हमेशा पॉइंट्स आ जाने चाहिए। लोकल एरिया के लोगों को क्या पसंद है, आपने 2 डिशेस का नाम लेना है और आपने इन तीनों पॉइंट्स को एसोसिएट कर देना। फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू, ओके, रिमेंबर 3 पॉइंट गाइस, एरिया, द लोकल पीपल, व्हाट दे लाइक एंड द नेम ऑफ द डिशेस एंड देन एसोसिएट देम टुगेदर, राइट? व्हाट आर द मोस्ट कॉमन फूड्स इन योर लोकेलिटी और लोकल एरिया? I live in the city Punjab. My city is located in Punjab, and Punjabis are crazy. They're very fond of spicy food. So biryani and korma are the spiciest dishes in my town, and they are quite common and popular among the people because of this. तो आपने इसमें देखें, हमने इसमें 3 चीज़ों का जिक्र कर दिया। सबसे पहले हमने ये बताया कि जो हमारी सिटी है वो पंजाब के अंदर आती है, राइट? सेकंड आपने ये बता दिया कि जो पंजाबी लोग हैं वो स्पाइसी फूड बहुत खाना पसंद करते हैं, और तीसरी चीज़ आपने 2 डिशेस का नाम लेके बोला कि बिरयानी और कौरमा स्पाइसी डिशेज हैं तो वो लोग ये पसंद करते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आता है आपके माइंड में 2-3 पॉइंट्स बनने चाहिए और आपको उनको कनेक्ट करके अपना आंसर दे देना चाहिए, और ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि आंसर 3 से 4 लाइन्स का होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक टू ईट एट अ रेस्टोरेंट और एट होम? अब बेसिकली इस सवाल के अंदर क्या पूछा है, सवाल के अंदर यह पूछा गया कि आपको रेस्टोरेंट पे खाना पसंद है या आप घर पे खाना खाना पसंद करते हैं। तो आप फिर कुछ पॉइंट्स अपने माइंड में बना लें। सबसे पहला सवाल है डू यू लाइक, तो लाइक के वर्ड को आप याद रखिएगा, जब भी लाइक का आता है तो आप उसको फॉन्ड या फॉन्डनेस से रिप्लेस कर सकते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ, लाइक की जगह आप इसको ऐड कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन ये है, अगर हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो सबसे पहले हमसे ये पूछ रहा है डू यू लाइक टू ईट, इसका जवाब हो सकता है यस और नो। सबसे पहले अपने अपना जवाब सोच लेना है कि यस आई लाइक टू ईट, राइट, और नो आई डोंट लाइक टू ईट, राइट? आपने अपनी चॉइस बतानी है, तो फिर आपने यस या नो का आंसर करना है। उसके बाद आपने सेकंड बताना है कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग एट द रेस्टोरेंट, अगर आप रेस्टोरेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट? यस और नो का जवाब हो गया। उसके बाद आपने ये बता दिया कि आप कहाँ खाने के लिए फॉन्डनेस रखते हैं। थर्ड पार्ट, आप अब आपने ये बताना है कि रीजन क्या है। ये बात याद रखिएगा, आंसर को आप एक पॉइंट पे जाके स्टॉप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल उसने बोला कि डू यू लाइक टू ईट एट अ रेस्टोरेंट और एट होम, और आपने उसको बोल दिया कि यस आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग एट द रेस्टोरेंट। नहीं, नॉट इनफ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आंसर 3 से 4 लाइनों का तो मिनिमम आपको देना चाहिए। अब स्टूडेंट्स अक्सर ये पूछते हैं कि इस आंसर को प्रोलॉन्ग किस तरह किया जाए, मैं इसके आगे क्या बोलूं, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन, अपने माइंड में सोचें वाई, कि मुझे अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे रेस्टोरेंट में खाना पसंद है तो मुझे रेस्टोरेंट में खाना क्यों पसंद है, आगे इस वाई का आंसर आपको आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट आपको एक सूझता है कि रेस्टोरेंट के अंदर क्या होता है, रेस्टोरेंट के अंदर हमें खाने की एक रेंज मिल जाती है, राइट? हमें बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज वहां पे अवेलेबल होती हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। तो मैं ये पॉइंट बोल सकता हूँ, मेरे माइंड में ये पॉइंट आ गया। और उसके बाद घर में क्यों नहीं खाना पसंद, मैं एक उसकी रीजन दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं रेस्टोरेंट को प्रेफर कर रहा हूँ, मैं अपने आंसर में ये कह रहा हूँ कि मुझे रेस्टोरेंट के लिए रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाना पसंद है, तो मुझे फिर अपना होम का भी बताना है कि क्यों नहीं। तो ये भी थोड़ा सा आंसर को एक्सटेंड करने में मदद मिल जाएगी। आप ये बता दें कि आपको घर में खाना खाना क्यों नहीं पसंद। सबसे पहला पॉइंट जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये है कि टिपिकल खाना होता है वही जो खाने हम रोज खाते हैं। तो आपने सबसे पहले आंसर किया यस और नो, उसके बाद आपने ये आंसर किया कि आप किस चीज़ के लिए फॉन्डनेस रखते हैं, जो कि लाइक है बेसिकली, ठीक है? आपने लाइक को फॉन्डनेस से रिप्लेस किया, आपने कहना मैं इस चीज़ के लिए फॉन्डनेस रखता हूँ। फिर आपने बताना है कि मैं फॉन्डनेस क्यों रखता हूँ, और आखिरी लाइन आप इस तरह कवर कर सकते हैं कि आप ये बता दें कि मुझे घर पे खाना क्यों नहीं पसंद। ओके, लेट्स आई टेल यू द आंसर टू दिस। ओके, डू यू लाइक टू ईट एट अ रेस्टोरेंट और एट होम? Yeah, I'm quite fond of going to the restaurant since I can find a variety of dishes and cuisines to choose from, starting from the Chinese to the continental. While at home, you usually eat the typical food. So yeah, I'll say that I enjoy going to the restaurant. So simple as that. अब अगर आप मेरे आंसर पे दोबारा एक बार गौर करेंगे तो मैंने सबसे पहले ये चीज़ बताई है, yes, I'm quite fond of going to the restaurant, यानी कि मुझे रेस्टोरेंट जाके खाना खाना बहुत पसंद है। फिर मैंने उसके आगे रीजनिंग बताई है कि वहाँ पे एक वैरायटी ऑफ डिशेज होती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक आई मेंशन चाइनीज़ टू कॉन्टिनेंटल, एक रेंज होती है जो मुझे मिल सकती है। और उसके बाद मैंने ये बताया है कि घर पे मैं इसलिए नहीं खाता क्योंकि वहाँ पे यूजुअली टिपिकल फूड होता है, और यही वजह है कि मैं रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाना पसंद करता हूँ। इसी तरह पार्ट 1 में आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे, आपको इंस्टेंटली पॉइंट्स को सोचना चाहिए, आपको यस और नो का आंसर करना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ रहे हैं डू यू लाइक या डिसलाइक, आपको उसका आंसर करना चाहिए। अगर आपसे ओपिनियन के बारे में पूछते हैं, आपके बिलीव्स के बारे में पूछते हैं, तो आपको कहना चाहिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू माई बिलीव, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, और फिर आप आगे उसकी एक जो रीजनिंग है उसको दें। पहले आप सिंपल क्वेश्चन को आंसर करें कि यस और नो, और कि आप उसको क्यों बिलीव करते हैं, और आगे वाई का आप उसको आंसर करके अपने आंसर को एक्सटेंड कर सकते हैं।
सो दैट इज़ फॉर द आंसर्स फॉर द पार्ट 0 एंड पार्ट 1। अगर आप 3 से 4 लाइनों का आंसर करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रह जाएगा, और इससे अगर थोड़ा सा ज़्यादा करना चाहें तो वो भी दैट वर्क्स फॉर यू। सो गाइज, इसी तरह आपको पार्ट 1 में डिफरेंट क्वेश्चंस आते जाएंगे। आपने पॉइंट्स को जल्दी से अपने माइंड में सोचना है और आपने उनकी डिलीवरी करके 3 से 4 लाइनों को कवर करना है। सो आई होप दिस वीडियो वाज वेरी यूजफुल फॉर यू गाइज एंड इट विल हेल्प यू टू आंसर द पार्ट 0 and part 1 of your IELTS speaking exam. This is all for today's video. In the next video we will discuss about the part 2 and the part 3 answering tips और आपको किस तरह उनके आंसर देने चाहिए। Wishing you a very good day ahead from the Edify group of companies. Allah Hafiz.